तो हमारी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि हम अपने गट को हेल्दी करें। एब्सोल्युटली। तो गट को हेल्दी करने के लिए, रखने के लिए क्या हमें एग्जैक्टली करना चाहिए? बीच में आपने कुछ और भी कहा, उसके बारे में भी मेरे पास एक दो सवाल हैं। जैसे कि हम कुछ सुबह खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, तो उसके बीच में जो टाइम होता है वो क्रेविंग होती है, और उस टाइम पे हम फिर ढूंढते हैं, समोसे ढूंढें, पिज्ज़ा ढूंढें, कुछ और देखें। तो वो सब जो है कैसे हम अवॉइड करें? लेकिन सबसे पहले जो मेरा सवाल है कि गट को कैसे हेल्दी करें? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो जो चीज़ें आपकी गट को बिगाड़ती हैं, और ये गट में क्या हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोग इतने यंग यूथ से बात कर रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये समझें कि गट में हो क्या रहा है। गट इज़ अ intestines which is, we are normally looking at the intestines as a digestive organ, isn't it? So it is way beyond that. हमारा immune system, जो हमारी immunity है, वो हमारी 2/3 of the immune system is in the gut. Sleep, our hormones are secreted, sleep hormones, whether we are sleeping or not sleeping is determined here. 90% जो melatonin होता है वो यहीं से, गट से ही आता है। अब ये खेल क्या हो रहा है वहाँ पे? इट इज़ एन ऑर्केस्ट्रा प्लेड बाय द गट माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम मतलब जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस हमको आंखों से नहीं दिखते, द इनविजिबल क्रीचर्स। कोविड का वायरस दिखता नहीं है, इसी तरह ये वायरसेस एंड बैक्टीरिया ये हमारी गट में रिजाइड करते हैं, और इनका जो एक संतुलन, एक बैलेंस होता है, ये डिटर्मिन करता है गुड और बैड बैक्टीरिया, गुड और बैड वायरस, गुड और बैड माइक्रोबायोम बोल दो, वो इसका बैलेंस हमारी लाइफ को डिटर्मिन करता है। अगर अच्छे ज़्यादा होंगे और गलत कम होंगे, डिजीज़ कॉजिंग, वो हमारे को हेल्दी बनाएगा। जब अनहेल्दी बढ़ गए तो जाहिर है बीमारी आएगी। और वो अनहेल्दी कैसे बनते हैं? बाय ईटिंग द रॉन्ग फूड। सबसे पहले द बिगेस्ट ट्रिगर ऑफ इम्बैलेंस्ड गट माइक्रोबायोम इज़ आवर फूड, जो खाना खाया। तो उसमें क्या चीज़ें हैं, हम कल ही बात कर रहे थे किसी से, तो किचन में मैंने कहा हमारी किचन ही एक फार्मेसी है। तो मेरे को सवाल उन्होंने किया जिससे मैं बात कर रही थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो किचन में, फार्मेसी में नहीं इंक्लूड कर सकते, क्योंकि फार्मेसी। तो मैंने कहा वही चीज़ें जो हम बात करते हैं, वाइट फ्लावर, शुगर, ऑल द ट्रांस फैट्स, बैड फैट्स, यही चीज़ें हटा दो तो बाकी तो सब फल, सब्जी, अनाज सब हमारी एक दवाई की वो है। सो इसेंशली व्हाट आई एम कमिंग टू इज़ ईट गुड फूड, ईट वेजिटेबल्स, ये सभी को पता है, लेकिन हम लोग को ये समझना है हाउ टू प्लान आवर डाइट टू इंश्योर दैट द गट माइक्रोबायोम इज़ नॉट डैमेज। इसमें केमिकल्स, जो चीज़ें फूड नहीं कहलाती, आपको पता है कि जितने भी ये केमिकल, जंक फूड में क्या प्रॉब्लम है? आर्टिफिशियल कलर्स, प्रेजर्वेटिव्स, बहुत सारी एमल्सिफायर्स, ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को रिकग्नाइज नहीं करते, वो इसलिए वो डिस्टर्ब होते हैं। पेस्टिसाइड्स, जो बहुत सारा दवाई डली जाती है खाने में, ये चीज़ें अगर हम हटा दें, सबसे पहले चीज़ हमारे गट को वी विल डू सर्विस। लेकिन प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकली आपको चॉइसेस बनानी है ना? तो मैं ट्रांस फैट्स की बात करूं, ट्रांस फैट्स क्या होते हैं? जो मतलब जो अगेन इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड। सो इंडस्ट्री ने हमारी फूड सप्लाई को काफ़ी बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट किया। एक मार्क हाइमन है डॉक्टर, उनकी एक बड़ी अच्छी कोट है, वी आर इन अ एज वेयर वी आर बीइंग ट्रीटेड बाय medical professionals who have no interest in food and by a food industry who has no interest in health. Basically वही है कि सारी इंडस्ट्री से ही हमारी खराब। तो अगर हम अच्छा खाना खाएं तो दवाइयाँ जो हैं, कमिंग बैक टू द गट माइक्रोबायोम, दवाइयाँ जितनी भी हैं, चाहे वो आपकी पिल्स हों, चाहे मेडिकल, आप अपने ज़ुकाम हुआ, खांसी हुई, एंटीबायोटिक लिया। एंटीबायोटिक मीन्स एंटी लिविंग, जो अंदर लिविंग वाले गुड एंड बैड दोनों को मार देता है। तो वो कभी क्राइसिस हो, क्रिटिकल कोई कंडीशन हो, उसमें लो। हर खांसी ज़ुकाम में आप एंटीबायोटिक ले लेंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि आप अपने गट माइक्रोबायोम को मार रहे हो। और अगर वो हमारा इम्यून सिस्टम है तो हमारी इम्यूनिटी
डाउन जा रही है। अब कोविड में क्या हुआ, लॉन्ग कोविड क्या हुआ, दवाइयाँ देनी पड़ी, लोगों को सरवाइव करना था, उसके बाद फिर जो चीज़ें चली वो बिकॉज यहाँ पे सारी डिस्टर्बेंस हो गई। सो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग इज केमिकल एक्सपोजर अपने गट माइक्रोबायोम को कम से कम दो जितना आपके हाथ में है। और उसके साथ साथ जो चीज़ें और डिस्टर्ब करती हैं, गलत किस्म के फैट्स जो बेकरी प्रोडक्ट्स में होते हैं, जो कमर्शियल बेकरी में होते हैं, बिस्किट्स वगैरह हैं, वनस्पति है, रीयूज्ड ऑयल है, वो चीज़ें आप हटाएं क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, हमारे गट माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करते हैं। और जो प्रोटीन्स की बात करी, अगर आपको लगता है इवन टू मच शुगर बाय द वे इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब द गट माइक्रोबायोम एंड द अनाज, जो हमने अनाज की बात करी, सब जो है आजकल यू शुड बी अवेयर दैट द प्रोटीन इन व्हीट कैन बी immunogenic, can disturb your microbiome, and we see that. We have now evidence. In fact, one of the leading doctors in the US, Dr. Fasano, he says the leaky gut, and the leaky gut is caused, one of the biggest causes is wheat, is the reason for almost 300 conditions, health conditions, and they go under different names like diabetes, obesity, heart disease, etc., etc. So it's a very powerful statement to make. So अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं जो काबू नहीं आ रही, आपको नींद मतलब ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, बाल गिर रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो इस पे ज़रूर आप अपना एक्सपेरिमेंट करें और ट्राई एंड सी व्हाट इज़ द रूट कॉज फॉर योर प्रॉब्लम। एंड जैसे आजकल थायराइड है, लड़कियों में PCOS है, PCOS तो इतनी एक बन गई है जैसे 1 in 4 गर्ल PCOS, इट्स नॉट ओके। अभी तो नाम भी नहीं सुना था पहले, हमने 20-25 साल पहले। BC की वजह से आ जाते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा शेयर करती हूँ विच इज़ रियली समथिंग विच इज़ लिटरली जॉ ड्रॉपिंग। ऑटिज़म का नाम सुना था? अब सुना ना? जब हम लोग स्टूडेंट से या हम लोग प्रैक्टिस करे थे तो ऑटिज़म वाज सो रेयर दैट इट वाज जस्ट अ वर्ड, नॉट अ वर्ड। 20 साल पहले ऑटिज़म was a rare condition. 20 years, we all connect with 20 years. It's not a time frame. So 1 in 10,000 was a statistic. Or it's a neurodevelopmental disorder. And the diet for autism, by the way, is a wheat-free diet and a dairy-free diet. It's called a GFCF diet, gluten-free, casein-free. अब क्या आंकड़ा क्या है? कोई भी आप एक गेस करिए। It is, you know, 1 in 59. 1 in 59. And expected to be 1 in 40. And this is data from the US, UK, which is in consistency with the Indian picture. तो ये क्या हुआ? You know, it's something, and it's here. It's all starting with the gut microbiome. So what I'm trying to say is that please don't ignore these conversations, because they are going to not only affect you, but you are going to be parents. So the next generation is going to get affected.